अभ्यास 9.3 क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन के दिता होया कि एक ट्रायंगल आ, उस ट्रायंगल की ए बी सी डी साइड्स ने, तो उस ए बी सी ट्रायंगल के ए बी साइड का मिड पॉइंट एफ आ, बी सी भुजा का मिड पॉइंट डी आ, तो ए सी भुजा का मिड पॉइंट ई आ। हुण ये सारा कुछ सानूं दिता होया तो सिद्ध करने लई साडे कोल 3 ऑप्शन दिते हुए हैं। तो असीं सवाल शुरू करन लगे आ कि दिता है बिंदु डी, बिंदु ई अते बिंदु एफ क्रमवार भुजा बी सी सी ए बी भुजा के मध्य बिंदु हैं। सिद्ध करना कि बी डी ई एफ एक समान अंतर चतुर्भुज है। इधर मैं दिखा देना बी डी ई ते एफ एक समान अंतर चतुर्भुज है। सैकेंड पॉइंट, एरिया ऑफ डी ई एफ इज इक्वल टू 1/4 एरिया ऑफ ए बी सी। थर्ड पॉइंट हैगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम डी ई एफ, समान अंतर चतुर्भुज डी ई एफ का खेत्रफल बराबर 1/2 एरिया ऑफ ए बी सी। सबूत, पहला पॉइंट असीं क्लीयर करन चले कि बी डी ई एफ एक समान अंतर चतुर्भुज है। स्टार्ट करना असीं कि त्रिकोण ए बी सी विच ई एफ समान अंतर बी सी, इस करके ई एफ 1/2 बी सी हो जाएगा। ये साडी थ्योरम है जी, मध्य बिंदु थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग कि जदों कोई एक भुजा दूजी भुजा के समान अंतर होंदी आ तां ओह 1/2 हो जाती है, हाफ हो जाती है। तो ई एफ समान अंतर बी सी सीगा, तो ई एफ बराबर 1/2 बी सी। इस तरह ही जिहड़ा डी पॉइंट आ वो बी सी भुजा का मिड पॉइंट आ, इस करके बी डी बराबर 1/2 बी सी। इन्हां दोनों तो साडे कोले बी डी बराबर ई एफ, तो लास्ट दे विच बी एफ समान अंतर डी ई, ये आपस में समान अंतर भी ने तो ये एक दूसरे के बराबर भी ने, इस करके बी डी ई एफ एक समान अंतर चतुर्भुज है। ठीक है। दूसरा पॉइंट कि बी डी ई एफ, बी तो बी डी ई एफ, तो दूसरा जी डी सी एफ ते ई, ठीक है। तो तीसरा ए एफ डी ते ई, ये तिने समान अंतर चतुर्भुजा ने। तो जे समान अंतर त्रिभुजा ने चतुर्भुजा ने तो इन्हां दे विच दो ट्रायंगल्स बन रही हैं, तो दोनों ट्रायंगल्स का एरिया जिहड़ा हुंदा वो एक दूसरे के बराबर हुंदा वा। सब तो पहला जी एरिया ऑफ बी एफ डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ डी ई एफ, ये पहली समीकरण बन गई। दूसरी चतुर्भुज दे विच एरिया ऑफ ए एफ ई बराबर एरिया ऑफ डी एफ ई, ये दूसरी पॉइंट बन गया। तो तीसरी चतुर्भुज दे विच एरिया ऑफ सी डी ई बराबर एरिया ऑफ डी ई एफ, ये तीसरी त्रिभुज समीकरण बन गई। तिना समीकरण दे विच डी ई एफ डी ई एफ डी ई एफ ये सारे बराबर ने। जे ये बराबर ने तो सामने वाले भी आपस बराबर होंगे। तो लास्ट लाइन दे विच लिखता कि जो डायग्राम दे विच 4 ट्रायंगल्स दिखदियां ने उन्हां 4 ट्रायंगल्स का एरिया जिहड़ा हैगा वो सारिਆਂ ਦਾ आपस विच बराबर होवेगा। फिर असीं की करांगे, इन्हां 4 समीकरण नूं आपस दे विच जोड़ देवांगे। जदों असीं इन्हां नूं जोड़ांगे तो एडिंग करन ते साडे कोले ये 4 ट्रायंगल्स जोड़न के नाल एक वड्डी ट्रायंगल बनती है जिसका नाम हैगा जी ए बी सी। ठीक है। तो 4 ट्रायंगल्स एक दूसरे के बराबर ने, तो असीं इहनूं लिखता 4 एरिया ऑफ डी ई एफ, क्योंकि डी ई एफ जी है वो साडी सेंटर वाली ट्रायंगल है। ठीक है। तो एरिया ऑफ डी ई एफ इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी सी, जिहड़ा 4 इधर लैफ्ट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा सी वो राइट हैंड साइड से जाके डिवाइड हो गया। तो एरिया ऑफ डी ई एफ इज इक्वल टू 1/4 एरिया ऑफ ए बी सी। तीसरा जी हुण चतुर्भुज बी डी ई एफ दे विच 2 ट्रायंगल्स ने, तो दोनों ट्रायंगल्स का एरिया असीं ऐड कर दिता। असीं लिख दिता एरिया ऑफ डी ई एफ इज इक्वल टू एरिया ऑफ डी ई एफ प्लस एरिया ऑफ बी डी ई। ये दोनों ट्रायंगल्स का जिहड़ा जोड़ सीगा वो समान अंतर चतुर्भुज के एरिए के बराबर सीगा। हुण असीं दोनों ट्रायंगल्स बराबर सीगियां, इस करके असीं दोनों की जगह पर सेम लिख लिया डी ई एफ ते डी ई एफ। उस तो बाद जे 2 ने तो 2 दे नाल मल्टीप्लाई हो गया। फिर असीं की कीता, साडे उपरले हिल पॉइंट तो एरिया ऑफ डी ई एफ 1/4 एरिया ऑफ ए बी सी सी, असीं इस वैल्यू नूं चक के इस जगह के उपर पुट कर दिता।
ਤੇ ਜਿਹੜਾ 2 × 1/4 ਏਰੀਆ ਆਫ ABC ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 2 ਨੂੰ 1/4 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 1/2 ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਕਟਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, 2 ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਕੀਤੀ 4 ਨਾਲ ਤੇ 1/2 ਬਚ ਗਿਆ, 1/2 ਏਰੀਆ ਆਫ ABC। ਇਹ ਸਾਡਾ ਤੀਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ 5ਵਾਂ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ।